हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स बन सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 जनवरी 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ क्लर्क। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती, जिसको हम सभी लोग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने 2 जनवरी 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने ऑफर करी है वो हमें इन्होंने लॉ क्लर्क की डेजिग्नेशन ऑफर करी है और जो नंबर ऑफ वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लॉ क्लर्क की निकाली गई है वो हमारी टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। और साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली आपकी जॉब लोकेशन बताई है। इन्होंने बोला है कि आपकी जॉब लोकेशन अमरावती रहने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि आपको एज अ लॉ क्लर्क के तौर पे क्या रेम्यूनरेशन हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश प्रोवाइड कराएगा। ये लोग एज अ लॉ क्लर्क के तौर पे आपको 35,000 रुपीज यानी कि 35,000 रुपए महीना प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जाएगा और उसे टाइमली रिन्यू किया जाएगा। आपका मिनिमम टेन्योर जो हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ बनेगा वो आपका 1 साल का बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल का आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग बिलो 30 इयर्स है तो कैंडिडेट इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज बिलो 30 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट अपने लॉ के फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में है तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा हो। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में यह भी मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट 2023 और 2024 के पास आउट है तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे, यानी कि आप कैंडिडेट लास्ट 2 ईयर के ही लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट
अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी कि आप एज अ लॉ क्लर्क के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ लॉ क्लर्क के तौर पे लॉ क्लर्क की ही जॉब करेंगे। आप अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते लॉ क्लर्क रहने के साथ साथ। तो ये भी इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है। और एक्सपीरियंस में इन्होंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। अगर आप एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करना है कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं फाइनल सेमेस्टर के, तो आपका रिजल्ट और आपकी डिविजनल सर्टिफिकेट बिफोर ज्वाइनिंग आ जाना चाहिए। तभी आपको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ये अपॉर्चुनिटी में एज अ लॉ क्लर्क के तौर पे ज्वाइन करने देगा। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। एक्सपीरियंस में आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया है। हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के लिए कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जिन भी कैंडिडेट को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट लॉ क्लर्क की पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा, उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। लेकिन इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज क्लियरली मेंशन करी है कि आपका इंटरव्यू अमरावती में कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने आपको पहले ही एडवर्टाइजमेंट में बताई है। बाकी आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपका सिर्फ पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आप अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एज अ लॉ क्लर्क के तौर पे हायर कर लेगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 7 जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आपको इस पेज को प्रिंट आउट कराना है। और प्रिंट आउट कराने के बाद इस फॉर्म में मांगी गई हर एक डिटेल को आपको अपने हाथों से फिलअप करना है। बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फॉर्म में मांगी है, जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपको इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, जैसे कि आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी अपने अनेक्चर के साथ अटैच करना है। उसके साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप इस अनेक्चर के साथ लगाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी भी आप अनेक्चर के साथ लगाएंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जब आप अनेक्चर के साथ लगाएंगे, इसके बाद आपको अपने फॉर्म प्लस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालना है और इस एनवलप को आप कैंडिडेट्स को पोस्ट करना है टू दी रजिस्ट्रार ब्रैकेट में रिक्रूटमेंट ब्रैकेट क्लोज कॉमा हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती नेलापड्डू कॉमा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। पिन कोड इज 522239। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है अपने एनवलप को, और एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क्स। आपको अपने एनवलप को मेक श्योर करना है कि इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 17th ऑफ जनवरी 2025 शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।